नमस्कार, डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। पीएम मोदी जम्मू में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जसरोटा और रामनगर में करेंगे रैली। प्रियंका गांधी की बिलावर और बिश्नहा में जनसभाएं। हरियाणा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। पीएम मोदी हिसार में करेंगे जनसभा। कांग्रेस, आप, जेजेपी, बसपा, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं की चुनावी रैली जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना में हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का करेंगी शुभारंभ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को करेंगे संबोधित। हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का रखेंगे पक्ष। पाकिस्तानी पीएम के आरोपों का देंगे करारा जवाब। लेबनान के बैरूत पर इजराइल का हवाई हमला, 6 लोगों की मौत और 91 लोग हुए घायल। कमांडर नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का किया समर्थन। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन आज बांग्लादेश अपनी पहली पारी के स्कोर 3 विकेट पर 107 रन से आगे खेलना करेगा शुरू। कल बारिश के कारण केवल 35 ओवर का हुआ था मैच। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू के एमए स्टेडियम में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली में जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले कटरा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के जसरोटा और रामनगर में रैली करेंगे। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार से दूर रही प्रियंका गांधी भी आज चुनाव मैदान में उतरेंगी। प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिलावर और बिश्नहा में रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार में दोपहर बाद जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा में पीएम मोदी की ये तीसरी रैली है। पीएम मोदी की हिसार में हो रही रैली 6 जिलों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएगी। भाजपा इस रैली की बदौलत बांगर की 23 सीटों पर समीकरण साधने की उम्मीद लगाए बैठी है। भाजपा के अलावा अन्य दल भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार में दमखम से डटे हुए हैं। वहीं कुमारी शैलजा भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज कैथल के बालू में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, बसपा समेत अन्य दल भी प्रचार में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगी। एक दिन के दौरे पर राष्ट्रपति हैदराबाद नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वो राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। 8 दिवसीय कला महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे।
इस दौरान उपराष्ट्रपति इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन बर्ड पार्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एक पर्यावरण पहल है। पार्क को प्राकृतिक पक्षी आवास और स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक मनोरंजक स्थान के रूप में डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगम देवसर इलाके में आज तड़के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू होने की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान वह किसी को पीछे न छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वे हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी पीएम के भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश और भारत पर कई झूठे और बेबुनियाद लगाए गए आरोपों का भी जवाब देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर कई देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव और यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल बिन जायद से मुलाकात की है। आगामी त्योहारों के दौरान लोगों को अपने के करीब पहुंचाने के लिए भारतीय रेल पूरी तरीके से तैयार है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली यात्रियों की भारी भीड़ के मद्देनजर भारतीय रेल ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रेलवे हर साल त्योहारों के इस मौसम में लाखों यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए कई विशेष ट्रेन चलाता रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों की तुलना में विशेष ट्रेनों के परिचालन में धीरे धीरे उल्लेखनीय वृद्धि आई है। पिछले साल इस मौसम में 4429 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। इजराइल ने कल लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला किया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। साथ ही हमले में 91 लोग घायल हो गए हैं। इस हमले में इजराइल ने हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके उप प्रमुख हुसैन अहमद इस्माइल के मारे जाने का दावा किया है। हमले में हिजबुल्लाह ने मुख्य कमांडर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही थी, लेकिन हिजबुल्लाह के सूत्रों के मुताबिक नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। वहीं इस संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हमलों को लेकर इजराइल का कहना है कि वह रणनीतिक रूप से बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है, जिसमें हथियार उत्पादन, भंडारण, कमांड सेंटर शामिल है। भारत और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला जा रहा है। आज टेस्ट के दूसरे दिन का मुकाबला होना है। टीम इंडिया की कोशिश आज जल्द से जल्द बांग्लादेश की पारी को समेटने की होगी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम पहले दिन 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए थे। बारिश के कारण पहले दिन केवल 35 ओवर का मुकाबला ही हो सका। भारतीय तेज गेंदबाज आकाशदीप ने शुरुआती सफलता दिलाई। आकाशदीप ने पहले जाकिर हसन को और फिर शदनाम इस्लाम को आउट किया। इसके बाद बारिश के कारण कुछ देर के लिए मैच रोकना पड़ा। मैच दोबारा शुरू होने पर आर अश्विन ने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो का विकेट लिया। पहले दिन का खेल बारिश के चलते जल्दी समाप्त करना पड़ा।
भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी आज मकाऊ ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल का सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगी। भारतीय जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को 21-12, 21-17 से हराया। भारत के किदाम्बी श्रीकांत को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को एनजी लॉन्ग ने 21-16, 21-12 से हराया। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ डीडी न्यूज की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।